हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ना व्हाट इज़ बुक कीपिंग? तो बुक कीपिंग को हम हिंदी में बही खाता बोलते हैं। एक व्यवस्थित तरीके से यानी ऑर्डरली फॉर्म में बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। इसमें बिजनेस के लेन देन को सही ढंग से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि किसी भी बिजनेस के मामलों की सही सिचुएशन जानी जा सके। सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे सेल्स, टैक्स पेमेंट, लोन्स को अकाउंट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। बुक कीपिंग एक बुक कीपर के थ्रू किया जाता है जो किसी बिजनेस के डेली या वीकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। बुक कीपिंग से पता चलता है कि कौन सा अकाउंट तैयार है और कौन सा नहीं। इस प्रोसेस में एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये श्योर करता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक्यूरेट है और अप टू डेट है। Now how many types of bookkeeping system? So there are two types of bookkeeping system, single entry book system and double entry book system. Firstly we will know about single entry bookkeeping system. तो सिंगल एंट्री में क्या होता है? तो सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। इसमें सभी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं होती। इसमें सिर्फ एक अकाउंट का अकाउंटिंग किया जाता है। सिंगल एंट्री में प्योरिटी और प्रॉफिट लॉस का पता करना मुश्किल होता है क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं होता है। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बेसिक सिस्टम होता है जो एक कंपनी यूज़ करेगा डेली रेसिप्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ वी विल नो अबाउट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री में सभी अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज़ हम डबल एंट्री सिस्टम का ही करते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस और एक्यूरेसी का ईजिली पता चल जाता है। डबल एंट्री बुक सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे ट्रांजैक्शंस में 2 अकाउंट अफेक्ट होता है जिसमें एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट। बिजनेस का कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होता है जिसमें सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट हो। हर ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं। जो भी पर्सन या अकाउंट कोई भी बेनिफिट रिसीव करता है उसे डेबिट किया जाता है और जो भी पर्सन या अकाउंट बिजनेस को कुछ देता है उसे क्रेडिट किया जाता है। इसमें कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। Now we will know about methods of bookkeeping. So there are 2 methods of bookkeeping. First one is manual method and second one is computerized method. Firstly we will know about manual method. So what happens in manual method? ये एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें पेपर पेन यूज़ होता है। इसमें ट्रांजैक्शंस हैंड रिटन होते हैं। छोटे छोटे बिजनेस में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ये हैंड रिटन होता है तो सस्ता तो होता है बट बहुत टाइम टेकिंग होता है और इसमें हम बहुत टेडियस हो जाते हैं। मीन्स ये बहुत थकाने वाला होता है। अब जान लेते हैं कंप्यूटराइज्ड मेथड में क्या होता है। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिजनेस को रिकॉर्ड किया जाता है जैसे टैली। ये बहुत इजी, फास्ट और एक्यूरेट होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है इसलिए मैनुअल मेथड जैसा थकाऊ नहीं होता। रिकॉर्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं इसमें। बिजनेस में बेसिकली कंप्यूटराइज्ड मेथड ही यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट को तैयार करता है। अब हम जान लेते हैं बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट और परमानेंट रिकॉर्ड किया जाता है एक सिस्टमैटिक वे में जिससे बिजनेस में फाइनेंशियल इफेक्ट को जाना जा सके। नाउ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग? ये बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन जैसे सेल्स, परचेस, पेमेंट सबका रिकॉर्ड रखने में हेल्पफुल होता है। इस रिकॉर्ड के थ्रू हम फ्यूचर में भी पास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में ईजिली जान सकते हैं। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में हेल्पफुल होता है जिससे हम जान सकते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है।
सो नाउ अब हम कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए बुक कीपिंग इम्पॉर्टेंट है। नाउ एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स इसमें हो सकते हैं बिलिंग जैसे गुड्स के, सर्विसेज के, रिकॉर्डिंग रिसिप्ट कस्टमर्स के, रिकॉर्डिंग पेमेंट जो सप्लायर्स का होता है, वेरीफाइंग और रिकॉर्ड करना इनवॉइसेस सप्लायर्स के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।